और अब खबरें तफसील से। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के जहांगीरपुरी तशद्दुद के लिए मोदी हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अमित शाह वजीर दाखिला बनने के बाद दिल्ली में 4 बड़े तशद्दुद हुए। ओवैसी ने सवाल किया कि दिल्ली पुलिस की जानिब से जुलूस की इजाजत नहीं देने के बावजूद किस तरह जुलूस निकाला गया। दिल्ली पुलिस जुलूस में हथियारों को लहराने, इश्तिआल अंगेज नारे लगाने और मस्जिद पर झंडा लगाने पर क्यों तमाशाई बनी रही। उन्होंने सवाल किया कि क्या जुलूस में हथियारों को लहराया और ज़रूरी मजहबी अमल है? क्या जुलूस में हथियारों को लहराना ज़रूरी मजहबी अमल है? ओवैसी ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को भी तनकीद का निशाना बनाया। तशद्दुद के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार करार देने की मजम्मत की। तशद्दुद के बाद सिर्फ एक तरफा कार्रवाई करने का इल्जाम लगाया। आरएन प्रोसेशन निकाला गया जहांगीरपुरी सी ब्लॉक में, वो बगैर परमिशन के निकाला गया। परमिशन पूछा ही नहीं उन्होंने। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कहना है, जब बगैर पुलिस परमिशन के इस तरह का यात्रा निकालते हैं और उसमें हथियार होते हैं, फिर ये पुलिस क्या खामोश तमाशे बनकर बैठी थी कि पुलिस गूंगी हो गई थी, अंधी हो गई थी पुलिस? कि कैसे आपने निकालने दिया बगैर परमिशन के आपके? और उसमें हथियार की क्या ज़रूरत है? जब आप रिलीजियस प्रोसेशन निकाल, हथियार क्यों रखते उसमें आप? और फिर हथियार रखते साथ में सब प्रोवोकेटिव नारे लगाते आप, क्यों? और तीसरी बात, आपने उस मस्जिद के सामने जाकर झंडा लगाने की कोशिश क्यों की? वहाँ पर झंडा क्यों लगाया बल्कि आपने वहाँ पर? उससे पहले बगैर पुलिस परमिशन के 2 प्रोसेशन चले गए थे। ये तीसरा था जो 5:30 बजे का वाक़या है। तीसरी बात यह है कि जब से अमित शाह इस देश के होम मिनिस्टर बने हैं, ये वाहिद यूनियन टेरिटरी जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर MHA के तहत आता है। 4 वायलेंस हो चुके हैं बड़े बड़े। एक लॉयर्स का पुलिस का तसादुम, दूसरा 2020 का जो प्रोग्राम हुआ वो, तीसरा जो 26 जनवरी 2020 को जो किसानों के आंदोलन सिलसिले में जो वायलेंस हुआ, और चौथा ये जो पुलिस परमिशन नहीं दी, खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस कह रहे हैं, तो किस बुनियाद पर आपने उनको इतना बड़ा प्रोसेशन निकालने दिया? और हाथों में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 2500-300 तलवारें हैं, हाथ में कट्टा है, पिस्टल है। और ये बता, हम पूछना चाह रहे हैं लोगों से, क्या तलवार और ये तफंचा रखना क्या एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है? क्या ERP है वो? हर जगह पर जहां पर प्रोसेशन जाता है, आप मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर झंडा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भाई? आप बराबर अपना प्रोसेशन निकालिए। बगैर परमिशन की इजाजत दे ही दी, पुलिस ने इजाजत दे दी। आज कमिश्नर पुलिस कह रहे हैं आपने 14 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया, उसमें से कई जुवेनाइल हैं। 1 साइडेड कार्रवाई हो रही है। अब मैं शुरू से कह रहा हूं कि वायलेंस उसी वक्त होता है, कम्युनल वायलेंस, जब सरकार चाहती है। दिया आपकी नाक के नीचे तलवारें निकल रहे हैं, गाने बज रहे हैं, प्रोवोकेटिव गाने, आपके सामने मस्जिद के ऊपर झंडा लगाने की कोशिश, बल्कि लगा देते हैं कई जगह पर, इस जगह पर भी लगाया गया। पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार पर आ जाती है। और जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो तो मुसलमानों को ब्लेम कर दिया। अब उनको शर्म नहीं आती इस तरह का बयान देने के मुसलमानों ने पत्थर फेंके? चुनाव जब आते तो आप सबके वोट लेते, और जब ये मामला आया तो आप दिखाते अपना असली चेहरा। तो दिल्ली की जनता को यह भी देखना है मुख्यमंत्री का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये दोहरा चेहरा। आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बराए कॉमर्स की टीम ने हैदराबाद का दौरा किया। टीम ने हैदराबाद के स्टडी टूर पर है और स्टैंडिंग कमेटी हिंदुस्तान में ई-कॉमर्स का फरोग और रेगुलाइजेशन की स्टडी टूर पर है। कमेटी के चेयरमैन विजय साई रेड्डी और अराकीन शामिल हैं। तेलंगाना के वजीर IT तारक रामाराव ने कमेटी के इजलास से खिताब किया और TRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने माधापुर में हाई टैक्स का दौरा करते हुए TRS प्लेनरी सेशन के इंतजामात का जायजा लिया है। TRS के क़याम के 21 साल की तकमील के मौके पर 27 अप्रैल को हाई टैक्स में यौम तासीस तकारीब मनाई जाएगी। KT रामाराव ने अहदेदारों के साथ हाई टैक्स का दौरा किया और इंतजामात के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत दी।
उन्होंने बताया कि यौम तासीस तकारीब में 3000 मंदूबीन शिरकत करेंगे, जिनमें रियासती वज़रा, अवामी नुमाइंदे और अजला से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन शामिल होंगे। इजलास में रियासत की तरक्की से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। KTR ने कहा कि सिर्फ मदऊइन को शिरकत की इजाज़त होगी। उन्होंने कहा कि 12,769 मुआवज़ात के पार्टी सदूर अपने गांव में पार्टी की यौम तासीस परचम कुशाई अंजाम देंगे। शहरों में 36,000 मकामात पर पार्टी परचम लहराया जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने महकमे ज़राअत और दीगर महकमे जात के अहदेदारों से ख्वाहिश की है कि वो खरीफ के सीज़न में कपास और सोयाबीन की ज़ायद काश्त के लिए किसानों की हौसला अफजाई करें, क्योंकि मार्केट में इन दोनों की काफ़ी तलब है। उन्होंने धान की खरीदारी के मसले पर संगारेड्डी कलेक्ट्रेट में महकमे ज़राअत और दीगर महकमे जात के आला अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। वाज़ेह है कि तेलंगाना में धान की पैदावार ज़्यादा हो रही है। धान की खरीदारी पर मरकज़ और रियासत के दरमियान रसाकशी चल रही है, इसलिए तेलंगाना हुकूमत धान की बजाय दीगर फसलों, खासकर सोयाबीन और कॉटन की काश्त करने के लिए किसानों को तरगीब दी जा रही है। हरीश राव ने संगारेड्डी टाउन दलित बंधु प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मुस्तहिकीन में यूनिट्स तकसीम किए। इस तकरीब में MP प्रभाकर रेड्डी, TSMSIDC के चेयरमैन श्री एरोला श्रीनिवास, साबिक MLA श्री चंता प्रभाकर और दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना के वज़ीर फाइनेंस T हरीश राव ने कहा है कि अंदरून हफ्ते पुलिस मुलाजमीन की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उन्होंने नौजवानों से गवर्नमेंट की जानिब से के लिए जॉब के लिए तैयार रहने की अपील की है। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से 80,000 मुलाजमतों पर तकर्री की जा रही है। इनमें 22,000 मुलाजमतें महकमे पुलिस में हैं। हिंदी ज़ुबान को फ़रोग़ देने के लिए मरकज़ की जानिब से रियासतों पर दबाव डाला जा रहा है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के हिंदी के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ दिए गए बयान पर सीनियर कांग्रेस लीडर M शशिधर रेड्डी ने एतराज़ जताया। उन्होंने कहा कि मरकज़ की BJP हुकूमत पर RSS के एजेंडे पर काम करने का इल्ज़ाम है। Imposing Hindi is something which will not be acceptable to a large number of states in this country. That the government of India should stop thinking about imposing of Hindi, trying to implement the RSS agenda. Mahatma Gandhi wanted Hindi as a symbol of Indian nationalism to counter English, which was seen as a representative of the British domination. But Savarkar very categorically had said that Hindi will be the language of the Hindu nation. So this Hindutva agenda of the RSS, put it aside. Save this country. I want Mr. Amit Shah not to sow the seeds for balkanization of India. India can break up. This is a very grave situation that one has to expect and not allow to happen. And this is something we need to be working on. तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव मंगल 19 अप्रैल को बहादुरपुरा फ्लाईओवर का इफ्तिताह करेंगे। हैदराबाद पुराने शहर के इलाका बहादुरपुरा फ्लाईओवर तवील वक्त से ज़ेर तामीर था और आवाम की जानिब से इसकी तामीर में ताख़ीर पर नाराज़गी का इजहार भी किया गया था। ताहम चंद माह कबल चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के दौरे के बाद इसके कामों में तेज़ी लाई गई थी और इसे मुकम्मल कर लिया गया और मंगल को इसे आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इसकी तामीर पर 69 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 6 लाइन फ्लाईओवर 780 मीटर तवील है। फ्लाईओवर के इफ्तिताह के बाद बहादुरपुरा जंक्शन पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए सहूलत होगी। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय के दूसरे मरहले की पदयात्रा के दौरान कशीदगी देखी गई। बंडी संजय ने जोगलंबा गदवाल से अपनी पदयात्रा का आगाज किया। आज उन्होंने वेमल इलाके में पदयात्रा के दौरान खिताब किया। इसके कुछ ही देर बाद TRS के कारकुन वहां पहुंच गए। उन्होंने पदयात्रा में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की। पुलिस ने मुदाखलत करते हुए हालात पर काबू पा लिया। बहरहाल बीजेपी कारकुनों ने वज़ीर आला KCR के खिलाफ नारेबाजी की। अपने खिताब के दौरान बंडी संजय ने KCR पर इंतखाबी वादों को पूरा न करने का इल्जाम आयद किया। खम्मा में बीजेपी कारकुनों ने एहतजाज किया। साई गणेश नामी पार्टी कारकुनों को हिरासत करके खुदकुशी पर उकसाने का पुलिस और रियासती वजीर अजय कुमार पर इल्जाम लगाया। एहतजाजियों ने साई गणेश की मौत के जिम्मेदारों को सजा देने की मांग की। बताया जा रहा है कि साई गणेश इलाके में ईसाइयों का मजहबी निशान लगाने की मुखालफत की थी। इसके बाद पुलिस इसे हिरासत कर रही थी। 3 टाउन पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया है। जांच जारी है।
क्या के उधर एक ऑर्डर लेके आया, उधर वो जो टीआरएस पार्टी कम्युनल का एक सिंबल बना रहा है उसको निकालना पड़ेगा करके हाईकोर्ट जो ऑर्डर्स दिया उधर निकाल दिया। ये मिनिस्टर हम लोग को ऊपर दिल में वो रख के पूरा परेशान करना, पुलिस वाला को यूज़ करके अननेसेसरी केसेस बनाना, हम लोग को टार्चर करना, पूरा पुलिस स्टेशन में रात दिन भर पुलिस स्टेशन में रखना बहुत परेशान किया था। हमारा साई गणेश जो है अभी सुसाइड सीधा वो 3 टाउन पुलिस स्टेशन गया था। साई गणेश जो जातीयवाद शक्ति है वो और वो हिंदुत्व नेता भी है, उसको हमारा युवा नेता है, उसका एज भी उम्र भी 25 ईयर्स है। उसको 3 टाउन वाला पुलिस और कमांड डिस्ट्रिक्ट पुलिस पूरा हरासमेंट करके उसका ऊपर 15 पुलिस केस भी लगा दिया, उसका ऊपर राउडी शीट भी लगा दिया। एक जातीयवादी शक्ति के लिए काम करने वाला है, एक हिंदुत्व के लिए काम करने वाला है, उसको ऐसा राउडी शीट बनने का ऊपर साई गणेश बहुत ये परेशान हो गया। वो 3 टाउन पुलिस स्टेशन सीधा जाके उधर SHO सर्किल इंस्पेक्टर है उसका पास जाके हमारा ऊपर क्यों ऐसा कर रहा है, ये 2 महीना में 2 बार हमको पुलिस जेल पर भी रख दिया, क्यों ऐसा कर रहा है, हमको क्यों परेशान कर रहा है करके साई गणेश उधर जाके CI को पूछा। वो और उसका रेस्पॉन्स CI का जो रेस्पॉन्स है वो मिनिस्टर का इन्फ्लुएंस चल रहा है, CI का रेस्पॉन्स ठीक नहीं। साई गणेश बोला था मैं इधर पुलिस स्टेशन में सुसाइड करके मर जाएंगे करके, उसको बोल के सीधा उसका जेब में जो बाटिल है वो पी के सीधा उधर गिर गया। 4 days back in Khammam 3 Town Police Station, we have received a petition regarding the issue of the suicide of Sai Ganesh Garu. So we have we have received the representation and a case has already been booked under section 309 of 80/2022 crime number in 3 Town Police Station. So investigation is going on and we have got the new complaints and representations from various quarters and we are examining all the facts and we will elicit all the facts and then we will proceed as per legal opinion and we will definitely go as per merits. और हैदराबाद के बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में आंध्र प्रदेश के रुकन पार्लियामेंट TG वेंकटेश पर लैंड ग्रैबिंग मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने 100 करोड़ की जमीन मामले में TG वेंकटेश, उनके भतीजे विश्वरूप पर मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि 2001 में हुकूमत ने AP जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के लिए बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 पर पब्लिक प्राइवेट वेंचर के तहत दी थी, लेकिन इस पर पार्क तामीर नहीं किया गया। नामालूम अफराद ने हुकूमत के जमीन को TG वेंकटेश के भतीजे को फरोख्त कर दी। विश्वराव प्रसाद ने जिला कर्नूल के 90 अफराद को जमीन कब्जे में लेने के लिए हथियार के साथ रवाना किया। पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने 63 अफराद पर मामला दर्ज कर लिया है और हथियार भी जब्त कर लिए हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं आंध्र प्रदेश की खबरों के साथ।